गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने फैसला बताया। यूपी में बीजेपी ने चला बड़ा दाव। पूर्वांचल की सीटों को सुरक्षित करने के लिए गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ को उतारा। ओबीसी मंत्रियों के विधायकों के पलायन के बाद सबसे ज्यादा 40% टिकट ओबीसी समुदाय के लोगों को दिया गया, मुस्लिम्स को नहीं। सीएम योगी ने पीएम मोदी और अध्यक्ष जेपी नड्डा का शुक्रिया अदा किया। कहा फिर बहुमत से बनेगी सरकार। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के कौशाम्बी के सिराथू सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद जश्न मनाया समर्थकों ने। कौशाम्बी के सिराथू में बीजेपी कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों पर झूमे, मिठाई खिलाकर एक दूसरे का मुंह मीठा किया। सीएम योगी के गोरखपुर से चुनाव लड़ने के ऐलान पर अखिलेश यादव का तंज। जनता से पहले बीजेपी ने उनको घर भेजा। अखिलेश यादव पर योगी ने ट्वीट करके तंज कसा। पूछा तुम्हारा क्या होगा बबुआ, ना घर के रहोगे ना घाट के। गोरखपुर से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवारी पर बोले अखिलेश यादव, वहां से बहुत सोच समझकर प्रत्याशी उतारेंगे। बीजेपी ने पहले 2 चरण के लिए 107 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। 63 उम्मीदवारों को बरकरार रखा। 21 नए चेहरे, 20 बदलाव। यूपी के बीजेपी वर्कर्स से 18 जनवरी को वर्चुअली संवाद करेंगे पीएम मोदी। सुबह 11 बजे कार्यक्रम। राष्ट्रीय लोक दल ने उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए 7 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी लिस्ट जारी की। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और लोक दल का गठबंधन। सीएम योगी आज केजीएमसी के डॉक्टर्स के साथ यूपी में कोरोना के हालात पर चर्चा करेंगे। 22 जनवरी तक चुनावी रैलियों पर रोक। चुनाव आयोग ने किसी भी तरह की रैली और जुलूस पर लगाई पाबंदी। 50% क्षमता के साथ इंडोर मीटिंग करने की इजाजत मिली है। 300 तक लोग हो सकते हैं शामिल। 22 जनवरी तक रैलियों और सभाओं पर रहेगा बैन। 6 दिन में उत्तर प्रदेश में 150% और पंजाब में 112% डेली केसेस बढ़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भीड़ जुटाने के मुश्किल में समाजवादी पार्टी। चुनाव आयोग ने दिया है नोटिस, एसपी को आज देना होगा जवाब। चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी को बिना अनुमति भीड़ जुटाने और कोविड गाइडलाइन के उल्लंघन के मामले में नोटिस भेजा। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के गेट पर प्रशासन ने चिपकाया नोटिस। कोविड गाइडलाइंस का पालन करने को कहा। अखिलेश ने कार्यकर्ताओं को कोविड प्रोटोकॉल के पालन की अपील के लिए कहा। नियमों का पालन नहीं किया तो जहां सपा का वोट वहां टाला जा सकता है चुनाव। कराना से एसपी उम्मीदवार अनाहित हसन ने किया सरेंडर। 11 महीने पहले लगा था गैंगस्टर एक्ट। 14 दिन की न्यायिक हिरासत। चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश पर बहुजन समाज के अपमान का आरोप लगाया। कहा अखिलेश गठबंधन में दलितों को नहीं चाहते। चंद्रशेखर ने कहा कि अखिलेश के घर 3 दिन बाद जाकर बैठक की। अखिलेश का बीजेपी जैसा बर्ताव देखने को मिला। जिला प्रशासन की पाबंदी के बावजूद लखनऊ में चंद्रशेखर आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिला प्रशासन ने धारा 144 का हवाला देकर लगाई थी रोक। प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रोक लगाने पर भड़के चंद्रशेखर के समर्थक। पूछा क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए लेनी होगी परमिशन। अखिलेश ने चंद्रशेखर आजाद पर अलायंस में शामिल नहीं होने का आरोप लगाया। कहा हमने 2 सीटें दी थी। बीजेपी का दामन छोड़ने के बाद यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री दारा सिंह ने बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा कि पिछड़ों के साथ नाइंसाफी हुई। दारा सिंह चौहान आज समाजवादी पार्टी में हो सकते हैं शामिल। कल अखिलेश ने कहा था अब किसी बीजेपी नेता को पार्टी में नहीं करूंगा शामिल। अखिलेश यादव आज दोपहर 12:30 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दारा सिंह चौहान को लिया जा सकता है एसपी में। बीजेपी में शामिल हो सकती है मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव। सूत्रों के हवाले से खबर। यूपी बीजेपी में मची भगदड़ पर उमा भारती का तंज। कहा कि ऐसे मामलों से निपटने के लिए सक्षम है बीजेपी हाईकमान। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का बयान। जनता बीएसपी को फिर से सत्ता में लाएगी। चुनाव के नतीजों के बाद देश में हालात बदलेंगे। बीएसपी ने यूपी चुनाव के लिए जारी किए 94 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। नोएडा से कृपा राम शर्मा को बनाया गया उम्मीदवार। बीएसपी ने कैराना से राजेंद्र सिंह उपाध्याय, हस्तिनापुर से संजीव कुमार जाटव और मेरठ कैंट से अमित शर्मा को बनाया उम्मीदवार। गाजियाबाद से सुरेश बंसल, मोदी नगर से पूनम गर्ग और मथुरा से जगत सिंह चौधरी होंगे बीएसपी के उम्मीदवार। मायावती ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। एसपी का पिछला रिकॉर्ड बताता है कि दलित विरोधी है। पंजाब के सीएम चन्नी ने 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव को टालने की मांग की। चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी। सीएम चन्नी ने रविदास जयंती की वजह से चुनाव की तारीख 6 दिन बढ़ाने की मांग की। कांग्रेस ने पंजाब के 86 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। चमकौर साहिब से चुनाव लड़ेंगे सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। अमृतसर ईस्ट से चुनाव लड़ेंगे नवजोत सिंह सिद्धू। डेरा बाबा नानक सीट से कांग्रेस ने डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा को बनाया उम्मीदवार। सोनू सूद की बहन मालविका सूद को कांग्रेस ने मोगा से बनाया उम्मीदवार। प्रताप सिंह बाजवा कांदिया से लड़ेंगे चुनाव। मोगा से मालविका को टिकट देने से तत्कालीन कांग्रेस विधायक हरजोत कमल नाराज। बीजेपी में हुई शामिल। उत्तराखंड बीजेपी कोर ग्रुप आज दिल्ली में करेगी बैठक। उम्मीदवारों के नाम पर मंथन। उत्तराखंड में सुझाव के आधार पर घोषणा पत्र तैयार करेगी बीजेपी। हरिद्वार में बीजेपी कार्यालय पहुंचे सुझाव पेटियां। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा से चुनाव लड़ने की बात कही। कहा कि हमारा नारा अब की बार 60 के पार। देहरादून में बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक। उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने कहा बयान 19 से 20 जनवरी तक उम्मीदवारों के नामों का हो जाएगा ऐलान। आम आदमी पार्टी ने गोवा में डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत की। सेंट एंड्रे में सीएम केजरीवाल ने घर घर जाकर वोट मांगे। चुनाव आयोग ने बंगाल में 4 नगर निगम के चुनाव की तारीख में किया बदलाव। 22 जनवरी के बजाय अब 12 फरवरी को चुनाव। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल नोएडा में आज डोर टू डोर करेंगे कैंपेन। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए मांगेंगे वोट। राजस्थान के अलवर में नाबालिग से बलात्कार के मामले में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया। 24 जनवरी तक रिपोर्ट मांगी।
अल्पसंख्यक आयोग अलवर रेप केस में राजस्थान सरकार से सवाल करते नजर आया। इस मामले के आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया या किया गया। अल्पसंख्यक आयोग ने पूछा कि अगर आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है तो किन धाराओं में हुई है, अगर गिरफ्तारी नहीं हुई है तब क्या कार्रवाई की गई है। हरिद्वार धर्म संसद में भड़काऊ भाषण पर एक और एक्शन। धर्मगुरु यति नरसिंहानंद गिरफ्तार। हेट स्पीच मामले में दूसरी गिरफ्तारी। इससे पहले वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी को पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार किया था। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम का बयान, कहा मैं चुनाव लड़ूंगा भी और जीतूंगा भी। अखिलेश यादव 200% बनेंगे सीएम। अब्दुल्ला आजम बोले कि ऐसे केस में बंद है आजम खान, जिसमें 8 लोगों को बेल मिल चुकी है। जेल से रिहा होने के बाद अब्दुल्ला आजम ने योगी सरकार को घेरा। कहा 10 मार्च को जुल्म भी खत्म होगा और जालिम भी तख्त से हटेगा। ट्रैफिक रोकने पर भड़के असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा नगांव जिले के एसपी और डीसी को फटकार लगाई। लोगों को हुई परेशानी पर भड़के सीएम, कहा मैं कोई राजा महाराजा नहीं, असम में ये कल्चर नहीं चाहिए। अग्रिम जमानत मिलने के बाद स्वर्ण मंदिर पहुंचे अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया। ढोल नगारों के साथ स्वागत हुआ। स्टार्टअप मुहिम के 6 साल पूरे होने पर कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी। स्टार्टअप से लोकल नहीं ग्लोबल सपने देखने को कहा। पीएम मोदी ने कहा कि इनोवेशन में मजबूती के लिए इस डेकेड को भारत का टिकेड कहा जा रहा है। पीएम मोदी को उम्मीद स्टार्टअप भारत की बैकबोन होगी। आजादी के 100वें साल तक इसकी अहम भूमिका होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में किसानों से की बात। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के कार्यक्रम में शुरुआत की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंका के वित्त मंत्री से बात की। मछुआरों की जल्द रिहाई समेत भारत के सहयोग पर चल रहे प्रोजेक्ट पर चर्चा की। 74वां इंडियन आर्मी डे परेड, शौर्य जवानों का दिखा प्रदर्शन। आर्मी चीफ ने परेड की सलामी ली। आर्मी डे परेड में सेना के पैराशूट रेजिमेंट के कमांडोज भी हुए शामिल। पहली बार नए कॉम्बैट यूनिफॉर्म में दिखे जवान। आर्मी चीफ नरवणे ने चीन को दी चेतावनी। कहा कि देश की सरहद पर एक तरफा बदलाव की कोशिश नहीं होने देंगे कामयाब। करीब 400 पाकिस्तानी आतंकवादी भारत में घुसपैठ की फिराक में। एलओसी के पास पाकिस्तानी आतंकवादियों को कर रहा है आतंकियों को इकट्ठा। इंडिया में इस साल महिला कैडेट्स भी होंगे शामिल। आर्मी में बतौर पायलट महिलाओं की होगी एंट्री। सेना मेडल से नवाजे गए मेजर अनिल कुमार और महेंद्र सिंह। आर्मी चीफ ने किया पुरस्कृत। मनोप्रांत सेना मेडल से सम्मानित किए गए सिपाही कुंदन कुमार ओझा गलवान में चीनी सेना से झड़प में शहीद हुए थे। अब हर साल 24 जनवरी की जगह 23 जनवरी को शुरू होगी गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत। 23 जनवरी को है नेताजी जयंती। सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस ने कहा कि बिना नेताजी के झांकी के गणतंत्र दिवस का कोई मतलब नहीं। गणतंत्र दिवस परेड की तैयारी के लिए 17 से 21 जनवरी तक विजय चौक से इंडिया गेट मार्ग रहेगा बंद। कई और मार्गों को किया जाएगा बंद। संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान। 31 जनवरी को वादा खिलाफी के विरोध में करेंगे प्रदर्शन। 1 महीने में सरकार ने संपर्क नहीं किया। चुनाव लड़ने वाले किसान संगठनों पर संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा वो संगठन का हिस्सा नहीं रहेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत 21 जनवरी को 3 दिवसीय दौरे पर यूपी के लखीमपुर खीरी जाएंगे। पीड़ित परिवारों से मुलाकात। मालेगांव ब्लास्ट केस पर बोले महाराष्ट्र के गृह मंत्री। गवाहों के मुकरने से सरकार चिंतित। एटीएस की ओर से कोर्ट में पेश होगी सरकार। दिल्ली में ओमिक्रॉन के कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा बढ़ा। बिना ट्रैवल हिस्ट्री के 60% लोगों में पाया गया ओमिक्रॉन का। झारखंड में ओमिक्रॉन के 14 नए केस। 87 लोगों के सैंपल में 14 लोगों ने ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई। केरल में ओमिक्रॉन के 48 नए केस मिले हैं। प्रदेश में ओमिक्रॉन से कुल 528 लोग संक्रमित। देश में आज कोरोना के 2,03,000 नए पॉजिटिव केस सामने आए। पहली बार 65,000 से कम केस। महाराष्ट्र में कोरोना के 42,462 नए केस मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 23 लोगों की जान गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के 42,462 नए मामले मिले। मुंबई में कोरोना के 10,661 नए केस। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 20,718 लोग संक्रमित हुए हैं। 30 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए वीकेंड कर्फ्यू जारी। जगह जगह बैरिकेड्स लगाकर चेकिंग करती नजर आई पुलिस। दिल्ली में जरूरतमंदों को आश्रय गृह में दी जा रही है शरण। कोरोना को लेकर हो रही है स्क्रीनिंग। पॉजिटिव आने के एक शख्स को भेजा गया अस्पताल। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 15,795 मामले सामने आए। 4 लोगों ने जान गंवाई। कर्नाटक में कोरोना के 32,793 नए केस। संक्रमण दर बढ़कर 15%। तमिलनाडु में कोरोना के 23,989 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 11 लोगों ने जान गंवाई। केरल में कोरोना के 17,755 नए केस। 24 घंटे में 17 लोगों की दम। गोवा में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 38% पहुंचा। कोरोना के 3,274 नए केस सामने आए। गुजरात में कोरोना के 9,177 नए केस सामने आए। सबसे ज्यादा अहमदाबाद में 2,666 लोग संक्रमित हुए हैं। सिक्किम में कोरोना के 369 नए केस। 2 लोगों को कोरोना के कारण उन्होंने अपनी जान गंवाई। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 19,064 केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 39 लोगों की जान गई है। पंजाब में कोरोना के 6,883 नए केस। 22 लोगों की कोरोना से मौत हुई। एमपी महाराष्ट्र के बॉर्डर पर चेकिंग सख्त। बुरहाना बॉर्डर पर महाराष्ट्र से एमपी आने वालों पर नजर रखी जा रही। बिना मास्क एंट्री नहीं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 5,525 नए केस। पिछले 24 घंटे में 8 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर के पुंछ में कोविड के बढ़ते मामलों के चलते वीकेंड लॉकडाउन जारी।
मेघालय में कोरोना के 162 नए मामले मिले। राज्य में कुल आंकड़ा 86,000 के पार पहुंचा। एमपी में स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने लगवाई कोरोना की प्रिकॉशन डोज। पात्र लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। देश में 156 करोड़ लोगों का हुआ कोरोना वैक्सीनेशन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। भारत के टीकाकरण की विश्व भर में सराहना की जा रही है। अमेरिकी विशेषज्ञ डॉक्टर कुतुब महमूद बोले कि 60% से ज्यादा टीकाकरण भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि। डॉक्टर कुतुब महमूद का दावा, बहुत जल्द इस महामारी से बाहर आएगी दुनिया। फिलहाल रोकथाम के लिए टीका, बूस्टर खुराक जरूरी। दिल्ली पुलिस का पहला पॉडकास्ट डिजिटल रूप से किया जाएगा प्रसारित। आज दोपहर 2 बजे सोशल मीडिया हैंडल पर होगा प्रसारण। पॉडकास्ट के जरिए दिल्ली पुलिस सनसनी कहानियों के माध्यम से जनता के साथ संवाद करेगी। दिल्ली में लगातार बढ़ती ठंड से लोग परेशान। बचाव के लिए किया जा रहा है अलाव का सहारा। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण एक बार फिर गंभीर श्रेणी में। 301 पहुंचा AQI। ट्विटर पर छलका पद्मश्री पहलवान वीरेंद्र सिंह उर्फ गूंगा पहलवान का दर्द। हरियाणा के सीएम से बधिर खिलाड़ियों को मान्यता देने की मांग की। मुंबई में जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड पर हादसा। ऑटो रिक्शा के ऊपर पलटा रेत से भरा डंपर। हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार। ऑटो चालक की हालत गंभीर। चंदौली में नशे में धुत कार सवार महिला। दारोगा के पति ने कई लोगों को कार से कुचला। सीसीटीवी में कैद पूरा मामला वीडियो हुआ वायरल। घटना से नाराज लोगों ने महिला दारोगा के पति की जमकर पिटाई की। मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी को थाने ले गई। जम्मू कश्मीर के सांबा इलाके में मिला मादा तेंदुए का शव। FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू हुई। बिहार में कोविड प्रतिबंधों के कारण रिक्शा चालकों की बड़ी मुसीबत। रोजगार का गहराया संकट। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में ओलावृष्टि से खराब फसलों का सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जायजा लिया। किसानों को दिया मदद का भरोसा। राशन वितरण पर गड़बड़ी को लेकर सीएम शिवराज का एक्शन। मंच से दिया जिम्मेदारी को सस्पेंड करने का आदेश। राजस्थान के जोधपुर में गांधी बधिर कॉलेज की शुरुआत। सीएम अशोक गहलोत ने किया वर्चुअल शुभारंभ। कॉलेज के शुभारंभ पर बोले अशोक गहलोत, विकास के लिए मुझे बार बार बनना पड़ेगा सीएम। स्वच्छता के बाद महिलाओं को सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण देने के मामले में अव्वल इंदौर। देश में पहले नंबर पर इंदौर का पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज। गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने के लिए ओडिशा में पैरा एथलीट कमलकांत का प्रयास। व्हीलचेयर पर 24 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय करने का लक्ष्य रखा। शिमला में भारी बर्फबारी। चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी। मुंबई में एक बुजुर्ग महिला साइबर फ्रॉड की शिकार हुई। 11 लाख रुपए लूट। मध्य प्रदेश के इंदौर में महिला सब्जी विक्रेता और उसके बेटे से अभद्रता और मारपीट। दबंगों ने पलटा महिला का ठेला। मामले में पुलिस ने दर्ज किया FIR। डॉक्टर के क्लिनिक के आगे ठेला लगाने के बाद विवाद हुआ था। कानपुर में चुनाव आचार संहिता के तहत पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चेकिंग के दौरान गाड़ी से 50 लाख रुपए बरामद किए। कानपुर डीसीपी प्रमोद कुमार ने कहा कि पैसों को लेकर नहीं मिला था सही जवाब। आयकर विभाग को सौंपा गया मामला। उत्तर प्रदेश के संभल में पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार। ट्रैफिक पुलिस को धमकी देते वीडियो वायरल होने पर कार्रवाई। मुजफ्फरनगर में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़। एक व्यक्ति गिरफ्तार। हरिद्वार में उत्तराखंड STF को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। बड़ी कार्रवाई की। 4 करोड़ 47 लाख के पुराने नोट बरामद किए। मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। RBI से नोट बदलवाने की कोशिश में था गैंग। गुजरात के पोरबंदर में एक सामी मैन ने 2 लोगों को मारी गोली। 11 लोगों पर केस दर्ज। सोपोर और बांदीपुरा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। LAT के 6 आतंकवादी गिरफ्तार। बांदीपुरा के बाद